दिल्ली नॉर्थ ईस्ट से मनोज तिवारी के खिलाफ मैदान में उतरे कांग्रेसी प्रत्याशी कन्हैया कुमार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। सोमवार को कन्हैया कुमार ने नामांकन किया। नामांकन में उन्हें प्रतीक्षा थी, उन्हें इंतजार था, उन्हें भरोसा भी था कि राहुल गांधी उनके नामांकन में आएंगे, नामांकन जुलूस में शामिल होंगे, रोड शो में शामिल होंगे, जिससे उनका प्रचार तो होगा ही होगा और ये पता चल जाएगा कि कन्हैया कुमार की राहुल गांधी से कितनी नजदीकी है। लेकिन राहुल गांधी नहीं आए, कन्हैया कुमार इंतजार करते रहें, प्रतीक्षा करते रहें, लेकिन उन्हें मायूस होना पड़ा। राहुल गांधी कहीं और कार्यक्रम में व्यस्त थे, इसलिए कन्हैया कुमार ने अपने साथियों से, सहयोगियों के साथ जाकर नामांकन किया। दरअसल दिल्ली मैदान में जब से कन्हैया कुमार उतरे हैं और वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके सामने भाजपा के वरिष्ठ नेता और 2 बार से लगातार सांसद सुपरस्टार मनोज तिवारी मैदान में हैं। उसके बाद से कन्हैया कुमार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। कन्हैया कुमार के सामने परेशानी दर परेशानी खड़ी हो रही है। जब कन्हैया कुमार पहली बैठक में शामिल हुए तब कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनके साथ बदतमीजी कर दी, कुछ लोगों ने कॉलर तक पकड़ लिया, कन्हैया कुमार के साथ मारपीट तक की नौबत आ गई थी। ऐसे में कन्हैया कुमार पहली ही बैठक में पूरी तरह से हतोत्साहित हो गए थे। पूरी बैठक में कन्हैया कुमार एकदम से परेशान हो गए थे। कन्हैया कुमार को ये लग रहा था कि कहां आकर फंस गए। जब आपस में कांग्रेसी कार्यकर्ता लड़ रहे हैं और लोग उनके कॉलर तक खींचने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में चुनाव कैसे जीतेंगे? कन्हैया कुमार इस दुविधा में फंसे हुए हैं। फिर उसके बाद कन्हैया कुमार थोड़ा आगे बढ़े और उन्होंने सोचा कि नहीं, अपने दमखम के साथ मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और कुछ सहयोग ले लेंगे अपने पूर्व छात्रों का और चुनाव निश्चित तौर पर जीतेंगे। कन्हैया कुमार ने ये मंशा बनाई। तभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा दे दिया। पता चला कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस के दिल्ली के प्रदेश प्रभारी दोनों के बीच में बवाल हो गया। दोनों के बीच में जमकर रस्साकसी चली और उसके बाद लवली सिंह ने हारकर इस्तीफा दे दिया। अब जब लवली सिंह ने इस्तीफा दिया तो पूरी की पूरी कांग्रेस दिल्ली की बैठ गई और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से मैदान में उतरे कन्हैया कुमार के लिए बहुत बड़ी मुश्किलें खड़ी हो गई, क्योंकि जब पूरी इकाई, पूरा संगठन बैठ गया तो फिर कन्हैया कुमार कैसे दमदारी से चुनाव लड़ पाएंगे, ये उनके लिए भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अब कन्हैया कुमार के सामने ये मुश्किल आ रही है कि कोई कांग्रेस का बड़ा नेता, कोई आम आदमी पार्टी का बड़ा नेता उनके साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है, उनके साथ चलने को तैयार नहीं है। और कांग्रेस के जो लोकल के नेता हैं, आम आदमी पार्टी के जो लोकल के नेता हैं, उनमें आपस में इतनी रस्साकसी है, उनमें आपस में इतनी खींचतान है, उनमें आपस में इतना विवाद है कि वो भी साथ में नहीं चल रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के प्रत्याशी कन्हैया कुमार को ये लग रहा है कि 1-2 बार भी राहुल गांधी आ जाते हैं उनके प्रचार में, उनके रोड शो में या उनकी सभा में, तो उनके लिए बहुत आसान हो जाता और जो रास्ता उन्होंने चुना है, यानी जो चुनाव प्रचार का जो मैदान में वो उतरे हुए हैं, वो रास्ता थोड़ा सा सुलभ हो जाता, थोड़ा सा सहज हो जाता। लेकिन कन्हैया कुमार को ये समझना चाहिए कि उनके सामने जो प्रतिद्वंदी हैं उनके, वो मनोज तिवारी हैं, जो 2 बार सांसद रहे, तीसरी बार वो मैदान में डटे हुए हैं। मनोज तिवारी का एक क्रेज है, मनोज तिवारी को लोग चाहते हैं, पूर्वांचल के लोग, बिहार के लोग मनोज तिवारी को, वहां के लोकल के लोग बहुत ज्यादा चाहते हैं। ऐसे में कन्हैया कुमार अपना कैसे दबदबा बना पाएंगे, कैसे दबाव बना पाएंगे और किस तरह से चुनाव लड़ पाएंगे, ये कन्हैया कुमार सोचकर भी घबराते हैं। उनके साथ सबसे बड़ी जो मुश्किल आ रही है वो यही कि संगठन जो लोकल है वो उनके साथ खड़ा हो नहीं रहा। जब संगठन लोकल के इकाई जो कार्यकर्ता हैं वो अगर साथ में नहीं रहेंगे, बूथ लेवल तक संगठन मजबूत नहीं रहेगा, बूथ लेवल तक कार्यकर्ता सक्रिय नहीं रहेंगे, तो फिर चुनाव लड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। भले ही रोड पर कन्हैया कुमार खूब हो हल्ला कर लें, भले ही कुछ सभाओं में कन्हैया कुमार थोड़ा सा कुछ चिल्लाकर, कुछ कहकर भीड़ को इकट्ठा कर लें, लेकिन कन्हैया कुमार के लिए सबसे बड़ी जो मुश्किल होगी वो मुश्किल है कि घर घर से वोटर को निकलवाना। और वो वोटर तभी निकलते हैं
जब इकाई मजबूत होती है, जब बूथ लेवल तक संगठन मजबूत होता है और जब आपस में तालमेल होता है, तो यहाँ तो तालमेल नहीं है। कन्हैया कुमार जब से आए हैं तब से कांग्रेस में रार मची हुई है, तब से कांग्रेस में आपस में द्वंद्व मचा हुआ है। और वहीं पर अंदर खाने ये चर्चा है कि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो साथ नहीं दे रहे हैं कन्हैया कुमार का। भले ही बड़े नेता कन्हैया कुमार से मिल रहे हैं, चाहे संजय सिंह मिल रहे हो, चाहे अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल मिल रही हो, लेकिन लोकल के जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वो कन्हैया कुमार को जरा भी नहीं पचा रहे हैं। इसका मूल कारण यही है कि कन्हैया कुमार बड़बोले हैं। कन्हैया कुमार ये चाहते हैं कि दिल्ली में उनका दबदबा हो जाए, क्योंकि जेएनयू के छात्र हैं, तो कन्हैया कुमार सोचते हैं कि दिल्ली में अगर दबदबा हो गया तो फिर पूरे देश में अपनी बात को पहुंचाने में आसानी होगी। इसलिए आम आदमी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता ये नहीं चाहेगा कि कन्हैया कुमार का कद अरविंद केजरीवाल से अधिक बढ़ जाए, कन्हैया कुमार का कद संजय सिंह और सुनीता केजरीवाल से अधिक बढ़ जाए। क्योंकि कन्हैया कुमार जिस तरह से बोलते हैं, जिस तरह से बातचीत रखते हैं, तो उनका एक वर्ग है, एक लोग हैं, एक विशेष वर्ग के लोग हैं जो उन्हें सुनना चाहते हैं, जो उन्हें पसंद करना चाहते हैं, और वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में भी बड़ी संख्या में है। फिर अगर कन्हैया कुमार का दबदबा बढ़ गया तो इस चुनाव के बाद वो किसी को भी कुछ नहीं समझेंगे। तो ऐसे में अंदर खाने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं चाहते कि कन्हैया कुमार का कद बढ़े और कन्हैया कुमार का दिल्ली में वजूद बने, जिससे वो कन्हैया कुमार दिल्ली में अपना दबदबा बनाने का काम कर सके। दूसरी तरफ कांग्रेस भी नहीं चाहती है, कांग्रेस के लोकल के कार्यकर्ता नहीं चाहते, कांग्रेस के बड़े कार्यकर्ता भले ही चाहते हो, क्योंकि राहुल गांधी ने मैदान में उतारा है, लेकिन कांग्रेस के लोकल के कार्यकर्ता भी कन्हैया कुमार को नहीं चाहते कि दिल्ली में उनका दबदबा हो। कांग्रेस के ही दिल्ली के कई ऐसे वरिष्ठ नेता हैं, वो भी कन्हैया कुमार को नहीं चाहते कि उनका दिल्ली में दबदबा हो। ऐसे में कन्हैया कुमार के लिए ये लोकसभा चुनाव बड़ा मुश्किल भरा है, और हो सकता है कि अगर उनके वोट कम आते हैं, अगर वो बहुत ज्यादा मतदाताओं को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाते हैं, 30-40 हजार में कहीं अगर सिमट जाते हैं, तो कन्हैया कुमार के राजनीतिक कैरियर पर भी सवाल उठने लगेगा कि कन्हैया कुमार एक बार बिहार से हार चुके हैं और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से मैदान में उतरे, उन्हें मौका दिया गया तो यहां पर भी मतदाताओं को लुभा नहीं पाए। तो एक तरफ बात करना, चिल्ला लेना, हो हल्ला कर लेना, ड्रामेबाजी करना अलग बात है, मतदाताओं को अपनी ओर खींच लेना ये दूसरी एक अलग बात है। अब कन्हैया कुमार प्रतीक्षा कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि एक दो बार राहुल गांधी किसी भी तरह से आ जाए तो उनकी नैया पार लग जाए। तो अब देखना होगा कि राहुल गांधी उनके चुनाव में जाते हैं, रोड शो करते हैं, चुनाव प्रचार करते हैं, सभाएं करते हैं, या फिर नहीं जाते हैं।